आपका बेहद मशकूर हूँ सोशल बेकरी का कि जिन्होंने हमारी आज की इस प्रोग्राम में जो बज़्म अहबाब और सोशल बेकरी मिलकर ये खूबसूरत इवेंट करने जा रहे हैं कर रहे हैं। जनाब नासिर अदीब जो कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, उनकी कोई सैकड़ों जो कामयाब फ़िल्में हैं पाकिस्तानी इंडियन मूवीज़ उन्होंने लिखी हैं और उनकी जो जितनी भी मूवीज़ होती हैं उनमें कोई ना कोई मैसेज होता है, कहानी होती है, वो ओरिजिनल लिखते हैं। उनके जो फ़िक्रे हैं, जो बोल हैं, वो आज तक 4 दहाइयों से लोगों में छाए हुए हैं। मैं अहलियान मुल्तान का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इस तकरीब में भरपूर शिरकत की उन्होंने। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई है इस इवेंट के हवाले से और बहुत बड़ी शख्सियत आज हमारे इसमें साउथ पंजाब में आए हैं। नासिर अदीब साहब, कोई शक नहीं है, मुझे पर्सनली इतना इन्फॉर्मेशन थी सही उनके काम की, सुना था, लेकिन जो आप लोगों ने हाइट क्रिएट की है जो इस इवेंट में और जो उनकी हिस्ट्री मैंने देखी है, जो उनके प्रोग्राम्स देखे हैं, जो उनकी लिखावत देखी है और सुनी है, तो इसमें कोई शक नहीं कि जो फ़िल्म का नाम लेते थे वो इन्हीं की होती थी। और उसमें मैं सरप्राइज़ था कि इतना अच्छा इवेंट, इतनी अच्छी चीज़ें और इतना अच्छा काम इन्होंने किया हुआ है और ये लेजेंड है हमारे रीजन के, हमारे पाकिस्तान के लिए और हमें फ़ख्र है इनके लिए। और इस तरह की शख्सियात हैं जिन्होंने काम किया हुआ है और उसके लिए प्लेटफॉर्म होने चाहिए और इस तरह का काम होना चाहिए ताकि हम लोगों को जिनको नहीं भी इल्म थोड़ा तो उनको इनकी रोशनाई हासिल की जा सके और इनके काम के लिए हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। बहुत शुक्रिया। वेलकम टू मुल्तान नासिर अदीब साहब। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि नासिर अदीब साहब मेरे उस्ताद हैं और पाकिस्तान का एक लेजेंड नाम, आज भी वो बहुत बड़ा नेम है। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे और वो ऐसे खुश सलामत रहें और हमारे सर पर आबाद रहें। बहुत शुक्रिया। बज़्म अहबाब मुल्तान जो है, इसको ये एज़ाज़ हासिल है कि ये फ़नकार की उसकी ज़िंदगी में ही पजीराई करता है और ऐसे इदारे हमारे मुल्क में बहुत कम हैं। और आज हमारी दुनिया फ़िल्म इंडस्ट्री का, मैं उसे एशिया का कहूँगा कि बहुत बड़ा नाम है नासिर अदीब। इंडस्ट्री तबाह हुई है और इसका जो दोबारा शुरू होगी पंजाबी फ़िल्म से ही होगी। ये मेरी बात आज लिख लें, पंजाब में जब भी इंडस्ट्री शुरू हुई वो नासिर अदीब आज कदम रख दे जाके वहाँ, इंशाल्लाह फूल भी खिलेंगे और गुलदस्ते भी बनेंगे। ये लोग नहीं जाएंगे तो वो बंजर बियाबां ही रहेगी। और ये बहुत अच्छी रवायत कायम की है। मैं समझता हूँ कि फ़याज़ भाई ने कि यहाँ पर जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, आर्ट लवर हैं, शोबिस से लोग हैं, उन लोगों की उनकी मेहनतें, उनकी काविशें और उनको पजीराई मिलनी चाहिए उनकी तमाम उन मेहनतों को। तो ये बहुत अच्छी काविश है। मैं समझता हूँ कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं फ़याज़ भाई को कि उन्होंने एक बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत सा इवेंट ये इनेकाद पजीर करवाया। ऐसे इवेंट होने चाहिए और इसमें जो हमारे न्यू जनरेशन है उन्हें पता लगे कि वो जो एक फ़िल्मों के नाम थे या ड्रामों के नाम थे, उस लोगों को पता लगे कि किसने बनाए थे, कितने शूट की थी। तो ऐसे इवेंट होने चाहिए और हमने कोशिश की है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए। मेरे फ़याज़ अवान साहब ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया कि यहाँ पर नासिर अदीब साहब आ रहे हैं और मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इस किस्म के इवेंट होने चाहिए। आज इस हवाले से देखें सारे आर्टिस्ट हैं, एक दूसरे से मुलाकात भी हो गई है और इस किस्म के इवेंट मैं समझता हूँ कि होने चाहिए।
आज तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। नासिर अदीब साहब मुल्तान में आ रहे हैं, बल्कि आ चुके हैं, और फयाज साहब ने बहुत अच्छा उनके लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बहुत सारी फिल्में लिखी और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। नासिर अदीब हमारा एक ऐसा राइटर है, एक तो मैं उनकी तादेर उम्र के लिए, सलामती के लिए दुआ करूँगा कि क़याम पाकिस्तान के साथ ही वो 1947 में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। 75 साल एक शख्स ने एक रिकॉर्ड बनाया है कि अब तक जो मेरे इल्म में है माशाल्लाह 375 फिल्में उन्होंने लिखी हैं, और ये रिकॉर्ड है मेरा ख्याल न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का। इसके साथ साथ एक सीक्वल जो बनाया जाता है, आप देखें फिल्मी दुनिया में, तो उसमें आप 2-4 साल 6 साल के बाद आप एक फ़िल्म है उसका दूसरा पार्ट, उसका तीसरा हिस्सा, उसका चौथा हिस्सा, 1979 में बनने वाली फ़िल्म, फिर 1980 में बनने वाली फ़िल्म का सीक्वल जाके 2022 में बनता है, और वो रिकॉर्ड बनाता है पाकिस्तान में 200 करोड़ से ज़्यादा उसकी आमदन होती है। ये क्रेडिट सारे का सारा जाता है नासिर अदीब साहब को। नासिर अदीब साहब ने ना सिर्फ बहुत सारे करैक्टर पैदा किए, बल्कि उन्होंने फ़िल्मों को एक ऐसी कहानियाँ दी जो हमारे मुआशरे की मुकम्मल अक्कासी करते थे। नासिर अदीब एक तारीख़ का नाम। नासिर अदीब जब इन्होंने पहली फ़िल्म वहशी जट बनाई तो इतनी कामयाब हुई, उसके बाद मौला जट, फिर शेर खां, चंद वरेआम, जट इन लंदन, फिर मज़ीद फ़िल्में ये बनाते रहे। और उस वक्त के जो राइटर थे अनवर कमाल पाशा साहब, मोहम्मद कमाल पाशा साहब, हज़ी कादरी साहब, नज़्ज़ो अली फरताश साहब और बशीर नियाज़ साहब, वो पीछे रह गए। अल्लाह ने इनको बहुत इज़्ज़त से नवाजा। अब जो लेजेंड मौला जट बनी तो हम भी हैरान थे कि मौला जट से हैवी तो नहीं हो सकती जो बन गई है, जिसने सन चेंज कर दिए। लेकिन नासिर अदीब साहब ने ये फ़िल्म आर्टिस्टों को, हालांकि उर्दू आर्टिस्ट थे, उनको पंजाबी बुलवाई। हमज़ा अब्बासी उर्दू लैंग्वेज आर्टिस्ट, और साथ उनके जो थे फ़हद मुस्तफ़ा, वो भी उर्दू, मारिया खां। इसमें 2 सिर्फ पंजाबी आर्टिस्ट थे, एक नैयर अब्बास साहब और एक शफ़क़त चीमा साहब। लेकिन इन्होंने हमज़ा अब्बासी को जो ज़बान दी और कमाल बोले, इन्होंने ये बताया कि मौला जट आज 27 मुल्कों में लगी है और 200 करोड़ से ऊपर इसका बिज़नेस गया है, और पाकिस्तान की तारीख़ की पहली फ़िल्म है जो अल्लाह की रहमत से पूरे वर्ल्ड में हिट हुई है, और हमारे पंजाब का ही नाम हुआ। नासिर अदीब दी गुड परफॉर्मर इन पाकिस्तान। बाज़िम अहबाब ने एक इवेंट सेलिब्रेट किया जी, और ये फिल्म इंडस्ट्री के नामवर जो लिखारी हैं नासिर अदीब साहब, उनके जो हैं खिदमात, उनके इतराफ़ के सिलसिले में ये है। बाज़िम अहबाब जो है ये इस तरह की एक्टिविटीज़ करती रहती है, और ये लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त लर्निंग एलिमेंट भी होता है इसमें जी। आज का इवेंट बज़्म अहबाब की तरफ से हो रहा है, और मुल्तान के लिए, अहलियान मुल्तान के लिए ये नहायत खुशी का मौका है कि नासिर अदीब एक जो लेजेंड हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, और पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में इनका नाम हमेशा सुनहरे अरूफ से लिखा जाएगा। कोई कमोबेश 4 नस्लों को इन्होंने एंटरटेन किया है, और इनके दिए हुए फ़िल्मों के डायलाग बैनुल अक़वामी सतह पर मकबूल रहे, और 2-3 नस्लें हमारे अदाकारों की इनकी दी हुई लाइनों से, इनके स्क्रिप्ट से, इनके डायलॉग से मुस्तफ़ीद होते रहें।
आज की जो तकरीब है मैं समझता हूँ मुल्तान के लिए और मुल्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, जिसमें नासिर अदीब साहब लाहौर से तशरीफ़ ला रहे हैं और खालिक हैं मौले नू मौला ना मारे थे मौला नहीं मर सकता। शायद ये एक ऐसा डायलॉग है जो अमर हो गया और इंशाअल्लाह इसको ज़िंदगी भर लोग जो है ना वो याद रखेंगे। और ये तकरीब मैं समझता हूँ मुल्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तकरीब है और इतने बड़े शायर का यहाँ पर आना ये एज़ाज़ की बात है। नासिर अदीब साहब की शख्सियत के बारे में क्या बताएं, उनकी शख्सियत इतनी बड़ी है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त राइटर हैं और उन्होंने पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को एक नया रुख दिया और फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी अरसा तक नासिर अदीब साहब की लिखी हुई कहानियों पर ही चलती रही। आज भी उनका एक बड़ा नाम है और मैं समझता हूँ कि उनके लिए ट्रिब्यूट जो है वो बनता है। बहुत अच्छे इंसान हैं। ये हमारे पाकिस्तान का असूल है, ज़ाब्ते हैं कि उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया, लेकिन नासिर अदीब साहब ने अपना आप मनवाया है अपने काम से, अपनी महारत से। तो एक बार फिर मैं वेलकम करता हूँ, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। एक महान मुल्तान का नाम मौजूद है। मैं नासिर भाई आपसे मोहब्बत, नासिर अदीब साहब इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि मेरा जम पर मेरी आंखें जो खुली ज़िंदगी के शऊर के हवाले से वो रेडियो पाकिस्तान से खुली। आपने फ़ौज तो ज़रूर ज्वाइन की, उसको छोड़ दिया कि निशान हैदर का जो सिलसिला है वो बड़ा मुश्किल है, उसके लिए शहीद होना पड़ता है, PTV भी आता है, लेकिन आपने रेडियो पे भी काम किया, आपने रेडियो के लिए काम किया और रेडियो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। तो मेरी आपसे एक मोहब्बत तो यूँ है। दूसरी मोहब्बत ये है कि मैं 1981 से मुल्तान में रिहायश पजीर हूँ, सैयद जैसे छोटे से शहर में रहते हुए। मुझे मुल्तान ज़्यादातर देखने का जो मौका मिला वो आपकी वजह से मिला। घर वालों से मुख्तलिफ बहानों से पैसे लेके हम फिल्म देखने आए और वो फिल्में आपकी थी, वो वैशी जट हो, वो मौला जट हो, वो मौला जट इन लंदन हो। बड़े ही ज़र्फ वाले और बड़े ही बुर्दबार किस्म की शख्सियात हैं। यकीनी तौर पे ये तकरीब मेरी वजह से हुई, लेकिन ये तकरीब जो थोड़ी लेट हुई, ताख़ीर का शिकार हुई, परेशानी हुई, वो भी मेरी वजह से हुई, जिसकी वजह से मैं इनसे दिली तौर पे माज़रत भी करता हूँ। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला ज़्यादा वक्त नहीं होगा, इनको उम्र फिज़ल अता करे और फिर वो इंडस्ट्री में उसी जज्बे के साथ जैसे मौला जट में आए हैं वापस जाएं। हम सब आपके साथ हैं और आपके लिए दुआ करते रहेंगे। नासिर अदीब साहब बहुत बड़ा नाम है। 79 में इन्होंने मौला जट जो जिक्र हो रहा है, फिर ये भी जिक्र हुआ तो कि शाह साहब ने किया, कसर हैज़ साहब ने किया कि इन्होंने एक्शन लिखा, गंडासा लिखा, कत्ल गारत लिखी। फिर मेरे मोहतरम नासिर शेख साहब ने उसको अच्छे तरीके से बताया कि उसमें वजह क्या है हिट होने की, कि जो लोग मातहत होते हैं, जो लोग नीचे होते हैं, दबे होते हैं, तो वो एक्शन को देख के खुश होते हैं कि अल्लाह ताला ने जितनी भी इस कायनात में चीज़ें पैदा की, कुल कहा और वो हो गया। क्या चीज़ें अपने हाथ से बनाई, उनमें सबसे पहले जो अपने हाथ से चीज़ बनाई वो कलम था, दूसरी जो अपने हाथ से चीज़ बनाई वो अर्श के अज़ीम था, तीसरी जो अपने हाथ से चीज़ बनाई वो जन्नत थी, और चौथी जो अपने हाथ से चीज़ बनाई वो इंसान का पुतला था। तो वो लोग कितने खुश नसीब हैं, वो जबान का उनका नाम हो, उनका नाम कसबर हैदरी हो, नासिर अदीब हो, वो बड़े खुश नसीब हैं जिनके हाथ में अल्लाह ने वो कलम दे दिया जो सबसे पहले बनाया। मैं तो अपने अल्लाह का यही शुक्र अदा करते नहीं सकता कि तूने मेरे हाथ में कलम दिया। तो कलम, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि नासिर अदीब को मौला जट पहले का इतना मुआवजा मिला, किसी ने कहा 15 लाख मिला, किसी ने कहा इतना मिला। आप ये सुनकर हैरान हो गए कि
मैंने ये जो लेजेंड ऑफ मौला जट है ये मेरी 414वीं फिल्म है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पहली फिल्म से लेकर वैशी जट से लेकर लेजेंड मौला जट तक बखुदा मैंने किसी भी प्रोड्यूसर से ये नहीं कहा कि मैं इतने पैसे लूँगी। जब भी प्रोड्यूसर ने मेरे से पूछा कितने पैसे लोगे, तो मैं उनसे कहता हूँ जितने आप देंगे मैं दे दूंगा। जब मेरी पहली फिल्म वैशी जट मैंने साइन की तो प्रोड्यूसर ने हसन अस्की साहब से पूछा कि इस मुंडे को कितने पैसे देंगे। कहना जी नवा राइटर है जो दिल करे दे दो। मैंने कहना ठीक है इस तरह 4 होगा। मैं कही ठीक। उसने मुझे 101 रुपया एडवांस दिया और मैंने घर आकर अपने दोस्तों को बताया कि 400 रुपये में फिल्म साइन करके हूँ, 100 रुपये मुझे एडवांस मिला और बड़ा खुश हूँ। अगले दिन मुझे पता चला जब उन्होंने 400 रुपये मुझे और देकर कहा कि हूँ तेरे वाल 500 चला गया बाकी 3500 रुपया मैं तुम नाल देगा। उस वक्त मुझे पता चला कि मुझे 4 आखिरी फिल्म जो थी लेजेंड ऑफ मौला जट, मेरे से बिलाल अशारी ने पूछा जी आप कितने पैसे लेंगे। मैंने कहा मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आखिरी फिल्म मैंने सखी बादशाह मुकम्मल स्क्रिप्ट लिखा था, उसका मुझे 1,80,000 रुपया प्रोड्यूसर ने दिया था, वो भी मैंने मांगा नहीं था। उसके बाद तो मैं चूँकि मैंने लिखी नहीं, आप लोग ले रहे हैं मुझे नहीं पता, जो आप ले लेंगे मैं ले लूँगा। उसने कहा ठीक है। उसने मुझे 15 लाख रुपये दे दिया। मैंने कहा भी ठीक। मेरे से एक दिन मेरी बीवी ने पूछा ये क्या आपने तरीका बनाया हुआ है कि मैं पैसे नहीं मांगता, वो खलीलुर रहमान कमन है वो इतने लाख लेता है, फलां इतने लाख लेता है, होता है ना बीवियों को ज़रा वो। तो आपका कोई ये कोई तरीका है कि आपको जो देता हम ले लेते, क्यों नहीं मांगते, क्यों नहीं कहते मुझे इतना पैसे दो। मैंने कहा एक सवाल पूछूं, सही जवाब है कि पूछो। मैंने कहा अगर तुमसे कहो कोई कहे कि मुझे नासिर अदीब अपना खामद मेरे हाथ बेच दो, कितने पैसे दो। कहती ये क्या बात की आपने। मैंने कहा चलिए मैं लहू लिखता हूँ, मैं किसी को अपने लहू की कीमत नहीं बता सकता। क्योंकि जो अपनी कीमत बता देता है वो बेकीमत हो जाता है। मौला अली का कौल है कि बड़े इंसान की एक ही पहचान है कि उसकी कीमत नहीं। और ये जो डायलॉग मैंने लिखा मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता, वो नहीं किया। ये वाहिद डायलॉग है जिसके लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था, एकदम आ गया। क्योंकि मैं मौला अली का आशिक हूँ। मेरी फिल्म में सुल्तान भाई लड़ता है, बखुदा उसके अंदर अली होता है। मेरी हर कहानी का आगाज करबला से होता है। कौन कहता है कि मैंने कत्लो गर्द फैलाई है। जब हुसैन को कत्ल करेंगे आप हो, करबला बर्पा होगी तो क्या तलवारें नहीं चली। मैं जुल्मों से तुम दिखाता हूं, क्या 6 महीने के बच्चे के गले में तीर नहीं मारा।